यह अकबर और बीरबल की एक लोकप्रिय और मजेदार कहानी है। खोया हुआ ऊंट। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अपनी समस्या बताई। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरा ऊंट कहीं खो गया है। मैंने हर जगह उसे ढूंढा पर वह नहीं मिला। आप मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यापारी का ऊंट ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने व्यापारी से कुछ सवाल किए। क्या ऊंट के पैर में कोई चोट थी? व्यापारी ने हैरान होते हुए कहा, हाँ, उसके एक पैर में चोट थी, इसलिए वह 3 पैरों पर चलता था। बीरबल ने आगे पूछा, क्या ऊंट के मुंह में कोई बोझ था? व्यापारी ने फिर से चौंकते हुए कहा, हाँ, उसके मुंह में गेहूं के दाने थे। बीरबल ने एक और सवाल किया, क्या ऊंट की पीठ पर कोई बोझ था? व्यापारी ने कहा, हाँ, उसकी पीठ पर तेल से भरे कनस्तर थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका ऊंट मिल जाएगा। आइए मेरे साथ। बीरबल व्यापारी को लेकर एक दिशा में चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद बीरबल ने व्यापारी से कहा, देखो, यहाँ ऊंट के 3 पैरों के निशान हैं और चौथे पैर का निशान नहीं है। इससे पता चलता है कि ऊंट के एक पैर में चोट थी। फिर बीरबल ने आगे जाकर कहा, यहाँ देखो, रास्ते में गेहूं के दाने गिरे हुए हैं, जो उसके मुंह से गिरते गए। इससे पता चलता है कि उसके मुंह में गेहूं था। थोड़ा आगे चलने पर बीरबल ने कहा, यहाँ मिट्टी पर तेल के धब्बे हैं, जो उसकी पीठ पर रखे कनस्तरों से गिरे होंगे। व्यापारी यह सब देखकर चकित हो गया और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे उसका ऊंट भी मिल गया। अकबर ने बीरबल की इस तीव्र बुद्धिमत्ता की खूब प्रशंसा की और व्यापारी भी बहुत खुश होकर बीरबल को धन्यवाद देकर लौट गया। सीख, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। यह अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प कहानी है। 3 सवालों का जवाब। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में एक विद्वान पंडित आया, जो अपनी विद्वता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसने अकबर के दरबार में आकर चुनौती दी, मैं 3 सवाल पूछूंगा, अगर कोई इनका सही जवाब दे सका तो मैं उसे महान मान लूंगा, अन्यथा दरबार की विद्वता पर सवाल उठाऊंगा। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा, हमारे दरबार में बीरबल हैं, वे तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। पंडित ने बीरबल से सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, मौत। यह इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सबको एक दिन मरना होता है। पंडित ने सहमति में सिर हिलाया और दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सपना। क्योंकि इसमें हम वह सब देख सकते हैं जो हमें पसंद है और उसमें हम खुद को खुश पा सकते हैं। पंडित ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा। तीसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे बड़ी दूरी क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सोच। हमारी सोच की दूरी सबसे बड़ी है। हम यहाँ बैठे बैठे अपनी सोच से किसी भी दूर स्थान या समय तक पहुँच सकते हैं, चाहे वह भविष्य हो या अतीत। विद्वान पंडित बीरबल के जवाबों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। उसने अकबर के दरबार की विद्वता की तारीफ की और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे कारण ही हमारा दरबार हमेशा सर्वोत्तम माना जाता है। सीख, सच्चाई, सपने और हमारी सोच जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन्हें समझने के लिए गहराई से विचार करना जरूरी है। यह बीरबल की समझदारी की एक प्रसिद्ध कहानी है। बीरबल की खिचड़ी।
एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल ठंडी सर्दी की रात में महल के बगीचे में टहल रहे थे। ठंड इतनी तीव्र थी कि हर कोई आग के पास बैठा था। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ महाराज। अगर इंसान की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो वह ठंड में भी खड़ा रह सकता है। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, अगर ऐसा कोई कर दिखाए तो मैं उसे 1000 सोने की अशर्फियां दूंगा। बीरबल ने इस बात का ऐलान करवा दिया। एक गरीब आदमी जो बहुत जरूरतमंद था, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। उसे एक तालाब के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहना था। अगली सुबह जब वह आदमी सही सलामत बाहर निकला तो अकबर ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, तुमने इस ठंड में रात कैसे गुजारी? उस आदमी ने कहा, जहां पनाह दूर महल में जलती एक दिया दिख रहा था, मैं उसे देखकर अपनी हिम्मत बनाए रखी। अकबर को यह सुनकर लगा कि उस व्यक्ति ने धोखा किया है और उन्होंने कहा, तुमने दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा, इसलिए इनाम नहीं मिलेगा। वह आदमी निराश होकर बीरबल के पास गया और अपनी परेशानी बताई। बीरबल ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और अगले दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर बुलाया। अकबर बीरबल के घर पहुंचे और देखा कि बीरबल ने एक बर्तन को आग से बहुत दूर लटका रखा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, इतनी दूर आग से खाना कैसे पक सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जिस तरह उस आदमी ने दूर जलते दिए से खुद को गर्म रखा, उसी तरह यह खाना भी पक जाएगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को 1000 अशर्फियां देने का आदेश दिया। सीख दूसरों के अनुभवों और तर्कों को समझने और निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए गहराई से सोचने की जरूरत होती है। यह अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी है जिसे बीरबल के मूंछों का राज कहा जाता है। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक शख्स आया और उसने कहा, जहां पनाह, मुझे आपसे और बीरबल से एक सवाल पूछना है। अकबर ने इजाजत दी तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं देखता हूं कि बीरबल हमेशा अपनी मूंछों को इस तरह से घुमाते रहते हैं जैसे उनके मूंछों में कोई खास राज छुपा हो। मैं जानना चाहता हूं कि बीरबल के मूंछों का क्या राज है। अकबर यह सवाल सुनकर हंसे और बीरबल से जवाब देने के लिए कहा। बीरबल ने अपनी मूंछों को मरोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे मूंछों का राज यह है कि मेरी मूंछें केवल 2 कामों के लिए हैं। अकबर और दरबार के सभी लोग उत्सुक हो गए और बीरबल से पूछा, कौन से 2 काम? बीरबल ने हंसते हुए कहा, पहला काम तो यह है कि जब मैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मिलता हूं तो मेरी मूंछें सम्मान में खुद ब खुद सीधी हो जाती हैं। और दूसरा काम यह है कि जब मुझे किसी मूर्ख से मिलना पड़ता है तो मैं अपनी मूंछों को घुमाकर उसकी मूर्खता पर हंसता हूं। यह सुनकर दरबार में सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। अकबर भी बीरबल की इस मजेदार और चतुराई भरी बात पर हंसे बिना नहीं रह सके। उस व्यक्ति को भी अपनी मूर्खता का एहसास हो गया और वह शर्मिंदा होकर वापस चला गया। सीख हंसते हुए और मजाक में भी बुद्धिमानी से बात करने की कला बीरबल को अद्वितीय बनाती थी। यह अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी है जिसका शीर्षक है अपनी मूर्खता। एक दिन अकबर के दरबार में कुछ दरबारी आपस में चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल बहुत चतुर हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वे भी गलती कर सकते हैं और मूर्खतापूर्ण काम कर सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल से कोई गलती करना असंभव है, लेकिन अगर तुम साबित कर सको कि बीरबल से भी कभी कोई मूर्खता हो सकती है तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। दरबारी यह चुनौती स्वीकार कर खुश हो गए।
उन्होंने एक योजना बनाई और बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए अकबर से आज्ञा लेकर काम शुरू किया। अगले दिन दरबार में दरबारियों ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि कोई व्यक्ति अपनी मूर्खता को पहचानने की बजाय दूसरों में मूर्खता ढूंढे। बीरबल के इस जवाब से सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए और अपनी गलती का एहसास हुआ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल ने आज फिर साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है। दरबारी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने अकबर से माफी मांगी। अकबर ने उन्हें माफ कर दिया और बीरबल की समझदारी की तारीफ की। सीख दूसरों की गलतियां निकालने से पहले अपनी कमजोरियों को पहचानना और स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि खुद की मूर्खता को नजरअंदाज करना ही असली मूर्खता है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी खाली घड़ा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को एक मुश्किल सवाल पूछने का फैसला किया। उन्होंने दरबारियों से कहा, हमारे राज्य में सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। हालांकि बीरबल को सभी चतुर मानते थे, लेकिन किसी ने इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। तभी अकबर ने एक चुनौती दी। अकबर ने कहा, मैं सभी दरबारियों को एक घड़ा देता हूं। तुम सभी को इस घड़े को पानी से पूरी तरह भरकर लाना है, लेकिन शर्त यह है कि पानी न तो नदी से होगा, न कुएं से और न ही तालाब से। सभी दरबारी हैरान रह गए और सोचने लगे कि बिना इन स्रोतों से पानी लाए घड़ा कैसे भरा जा सकता है। सभी ने हार मान ली और खाली हाथ अकबर के पास लौट आए। बीरबल की चतुराई। जब बीरबल की बारी आई तो वह भी अकबर के सामने खाली घड़ा लेकर आया। बादशाह ने नाराज होते हुए कहा, बीरबल, तुम तो चतुर हो, तुम भी खाली घड़ा लेकर आए हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, आपने कहा था कि घड़ा पानी से भरकर लाना है, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि पानी कहाँ से लाना है। और साथ ही आपने यह भी कहा कि पानी न तो नदी, न कुएं और न तालाब से हो। ऐसे में यह घड़ा खाली ही भरा हुआ है, क्योंकि इसमें किसी भी स्रोत से लाया गया पानी नहीं है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उसकी सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ही तुम्हें सबसे अलग और खास बनाती है। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी सवालों का जवाब सीधे तौर पर न होकर चतुराई से भी दिया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने एक बार फिर साबित किया कि समझदारी हर समस्या का हल है। अकबर और बीरबल की कहानियों में अक्सर चतुराई, सूझबूझ और हाजिर जवाबी की बात होती है, लेकिन इतिहास में अकबर और बीरबल की कोई प्रेम कहानी नहीं है। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनकी बुद्धिमानी के कारण अकबर के प्रिय माने जाते थे। हालांकि प्रेम के संदर्भ में अकबर और बीरबल के बीच कोई ऐसी कहानी नहीं है जो इतिहास या लोक कथाओं में दर्ज हो। अकबर की प्रेम कहानियों में जोधा बाई का उल्लेख मिलता है, जिसे कई कहानियों और फिल्मों में अकबर के प्रेम के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन बीरबल और अकबर की प्रेम कहानी का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनका संबंध पूरी तरह से राजा और उनके वफादार दरबारी के बीच की समझ और सम्मान पर आधारित था। यदि आप अकबर और बीरबल की चतुराई और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो उनकी सूझबूझ भरी कहानियां काफी लोकप्रिय हैं, जो हमें हंसाने और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी हमेशा महत्वपूर्ण रही है। बीरबल अपनी सूझबूझ और चतुराई से हर समस्या का हल निकालते थे। यहाँ एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी प्रस्तुत की जा रही है जो बीरबल की बुद्धिमानी को दर्शाती है। कहानी सबसे बड़ा मूर्ख कौन?
एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपके राज्य में एक बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। मैंने सुना है कि आपके पास बीरबल हैं, जो बहुत बुद्धिमान हैं। क्या वे मुझे यह बता सकते हैं कि वह मूर्ख व्यक्ति कौन है? अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस व्यापारी की समस्या का हल करो। इसे हमारे राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर बताओ। बीरबल ने व्यापारी से कहा, ठीक है, मुझे कुछ समय चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल व्यापारी को लेकर अकबर के सामने आया। बीरबल के हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसने वह छड़ी व्यापारी को देते हुए कहा, यह हमारे राज्य के सबसे बड़े मूर्ख की पहचान है। जब भी तुम्हें कोई और इससे बड़ा मूर्ख मिले तो यह छड़ी उसे दे देना। अकबर और दरबारियों ने यह सुनकर हंसी में जवाब दिया, लेकिन व्यापारी ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है कि मैं खुद मूर्ख हूं? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जब तुमने यह सोचा कि राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है, तो तुमने अपनी मेहनत और समय इस बेकार के काम में बर्बाद किया। असल में अगर तुमने अपनी ऊर्जा किसी अच्छे काम में लगाई होती तो तुम्हें यह सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए इस छड़ी का हकदार तुम ही हो। यह सुनकर सभी दरबारी हंस पड़े और अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम बेकार की बातों और सोच में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बीरबल ने बुद्धिमानी से यह बताया कि अपनी सोच को सही दिशा में लगाना ही असली बुद्धिमानी है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक मजेदार कहानी है, जिसे सुनकर आपको जरूर मजा आएगा। कहानी सबसे मीठी चीज। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और अचानक उन्हें कुछ मीठा खाने की इच्छा हुई। उन्होंने दरबारियों से पूछा, मेरे लिए दुनिया की सबसे मीठी चीज कौन सी है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा कि शहद सबसे मीठी चीज होती है, तो किसी ने कहा कि गुड़ या मिठाई सबसे मीठी होती है। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मेरे विचार में दुनिया में सबसे मीठी चीज है बातें। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बातें? वह कैसे? बीरबल ने कहा, जी हां, जहां पनाह, मीठी बातें किसी का भी दिल जीत सकती हैं। अगर आप किसी से मीठी बात करेंगे तो वह आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपका मित्र बन जाएगा। लेकिन अगर कोई कड़वी बात करता है तो सबसे स्वादिष्ट मिठाई भी फीकी लगने लगती है। इसीलिए दुनिया में सबसे मीठी चीज बातें होती हैं। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मीठी बातें और अच्छा व्यवहार ही असली मिठास होती है, जो किसी को भी प्रसन्न कर सकती है। सही शब्द और व्यवहार का महत्व सबसे अधिक होता है और बीरबल ने यह अपनी चतुराई से साबित किया। यहाँ बीरबल की एक और मजेदार कहानी है जो उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई को दर्शाती है। कहानी आधी रात का इनाम। एक ठंडी सर्दी की रात थी और अकबर और बीरबल महल में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि कोई व्यक्ति बिना आग और बिना गर्म कपड़ों के सर्दी की रात में बाहर रह सकता है? बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह, ऐसा हो सकता है। अकबर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम ऐसा साबित कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने तुरंत एक गरीब आदमी को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तुम सर्दी की इस ठिठुरती रात को बिना आग और गर्म कपड़ों के बाहर रह सकते हो? गरीब आदमी ने बीरबल से कहा,
अगर इसके बदले मुझे कुछ इनाम मिलेगा तो मैं जरूर यह कर सकता हूँ। बीरबल ने अकबर की शर्त को बताया और कहा कि अगर वह पूरी रात ठंड में खड़ा रह सका तो उसे इनाम मिलेगा। गरीब आदमी तैयार हो गया। रात भर वह आदमी एक तालाब के किनारे बिना आग के खड़ा रहा। अगले दिन उसे दरबार में लाया गया। अकबर ने उससे पूछा, तुमने पूरी रात ठंड में कैसे बिताई? वह आदमी बोला, जहां पनाह, मैंने तालाब के किनारे दूर एक महल में जलते हुए दिए की तरफ देखा और उसी से मुझे सहारा मिला। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुम्हें तो दिए की गर्मी मिल रही थी, इसलिए यह शर्त पूरी नहीं हुई। तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। वह आदमी बहुत दुखी हो गया और बीरबल के पास जाकर सारी बात बताई। बीरबल ने उससे कहा, चिंता मत करो, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। अगले दिन बीरबल ने अकबर को खाने पर बुलाया। अकबर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ था। काफी देर इंतजार के बाद भी जब खाना नहीं आया तो अकबर ने पूछा, बीरबल, खाना कब तक तैयार होगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खाना तो चूल्हे पर चढ़ा हुआ है, लेकिन वह उबल नहीं रहा क्योंकि मैंने बर्तन को आग से बहुत दूर लटका दिया है। अकबर ने हैरान होकर कहा, ऐसे तो खाना कभी नहीं पकेगा। बर्तन को आग के पास लाओ। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, जैसे उस गरीब आदमी ने दूर जलते दिए की गर्मी से रात बिताई थी, वैसे ही यह बर्तन भी दूर से ही गर्म हो जाएगा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाकर उचित इनाम दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बीरबल जैसे चतुर व्यक्ति हर स्थिति में न्याय और बुद्धिमानी से काम ले। कहानी बीरबल की चतुराई। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक जटिल मामला आया। दो महिलाएं दरबार में आईं और एक छोटे बच्चे पर अपना दावा करने लगीं। दोनों ने कहा कि बच्चा उनका है और दूसरी महिला झूठ बोल रही है। बादशाह अकबर इस समस्या को सुलझाने में असमर्थ थे और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों महिलाओं को देखा और फिर बच्चे को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, इस विवाद को सुलझाने के लिए हम यह करेंगे कि इस बच्चे को आधा आधा बांट देंगे ताकि दोनों महिलाएं इसे अपने अपने हिस्से में रख सकें। बीरबल की यह बात सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने भी सोचा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। एक सैनिक को बुलाकर कहा गया कि वह तलवार लेकर आए और बच्चे को दो हिस्सों में बांट दे। जैसे ही सैनिक तलवार लेकर आया और बच्चे को बांटने की तैयारी की, उनमें से एक महिला जोर से चिल्लाई, नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं चाहती, इसे दूसरी महिला को दे दो, पर इसका कोई नुकसान मत करो। यह सुनकर दूसरी महिला चुप रही और कोई विरोध नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, अब असली मां का पता चल गया है। जो महिला बच्चे की सुरक्षा के लिए उसे छोड़ने को तैयार है, वही असली मां है। असली मां ने बच्चे को गले से लगा लिया और सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। बादशाह अकबर भी बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रभावित हुए और उनकी तारीफ की। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम त्याग और देखभाल में झलकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित किया कि असली मां वही होती है जो अपने बच्चे की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। कहानी अकबर के महल में चोर। एक दिन अकबर के महल में एक चोर घुस आया। चोर बहुत चालाक था और महल की सुरक्षा को चकमा देकर उसने कई कीमती चीजें चुरा लीं। जब सुबह महल के रक्षक जागे तो उन्होंने देखा कि कई बहुमूल्य वस्तुएं गायब हैं। सभी दरबारी और रक्षक परेशान हो गए। बादशाह अकबर को तुरंत इसकी सूचना दी गई।
बादशाह अकबर इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने घोषणा की कि जो भी चोर को पकड़कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, इस चोर को पकड़ने का कोई उपाय सोचो। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बादशाह से कहा, जहां पनाह, चोर को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन मैं एक उपाय कर सकता हूं जिससे चोर खुद सामने आ जाएगा। अकबर ने पूछा, वह कैसे? बीरबल ने सभी दरबारियों और महल के नौकरों को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने कहा, हम यहाँ एक जादुई उपाय करेंगे जिससे चोर की पहचान हो जाएगी। इस कमरे में एक गधे को लाया जाएगा और यह गधा जादुई है। जो भी चोर होगा, जब वह इस गधे की पूंछ को छुएगा तो गधा जोर से आवाज करेगा और चोर को पहचान लिया जाएगा। सभी लोग एक एक करके गधे के पास जाकर उसकी पूंछ छूने लगे, लेकिन गधा चुप रहा। फिर बीरबल ने कहा, अब हम देखेंगे कि कौन चोर है। बीरबल ने सभी से अपने हाथ दिखाने को कहा। उसने सबके हाथों को सूंघा और पाया कि एक व्यक्ति के हाथों से कोई गंध नहीं आ रही थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को चोर घोषित कर दिया। दरअसल बीरबल ने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगाई थी। जो व्यक्ति चोर था उसने डर के कारण गधे की पूंछ को नहीं छुआ ताकि उस पर स्याही न लगे। इस तरह से बीरबल ने चतुराई से चोर को पकड़ लिया। बादशाह अकबर बीरबल की इस चालाकी पर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे इनाम दिया। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और सूझबूझ से कठिन समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना किसी को चोट पहुंचाए चोर को पकड़ने का तरीका ढूंढा। कहानी, बीरबल की हंसी का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने देखा कि बीरबल हमेशा हंसमुख और खुश रहते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो। अकबर को यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर बीरबल की हंसी और खुशी का राज क्या है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हर समय इतने खुश और मुस्कुराते हुए कैसे रहते हो? तुम्हारी हंसी का राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मेरी हंसी का राज बहुत साधारण है। मैं हर बात को हल्के में लेता हूं और जीवन की मुश्किलों को भी एक खेल की तरह मानता हूं। अकबर ने कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि जीवन में दुख या समस्याएं तुम्हें परेशान नहीं करती? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, समस्याएं तो जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जब हम हंसते हैं तो हमारा दिमाग हल्का रहता है और हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हंसी हमारे भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करती है, जिससे मुश्किलें भी छोटी लगने लगती हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह तो सचमुच एक गहरी बात है, बीरबल। तुमने सिखाया कि जीवन में हंसी और खुशमिजाजी से हर स्थिति को सरल बनाया जा सकता है। बीरबल ने अंत में कहा, जहां पनाह, मेरी हंसी का राज यही है कि मैं जीवन को एक उत्सव की तरह मानता हूं और हर पल का आनंद लेने की कोशिश करता हूं। इससे न केवल मैं खुश रहता हूं, बल्कि मेरे आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में हंसी और सकारात्मक सोच सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम खुश रहते हैं तो हम न केवल खुद का जीवन बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशी भरते हैं। कहानी, अकबर बीरबल की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का मन बनाया।
उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक मुश्किल काम सौंपता हूँ। तुम्हें यह साबित करना है कि तुम वाकई सबसे चतुर हो। तुम्हें कल सुबह तक एक ऐसा काम करना होगा जिससे पूरी दुनिया हंसे, लेकिन किसी को नुकसान भी न हो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मैं इसे खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। कल सुबह आप खुद देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ। अगले दिन बीरबल ने शहर के बीचों बीच एक बड़ा मंच तैयार करवाया और वहां एक घोषणा करवाई कि कुछ विशेष और अनोखा होने वाला है। सभी लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए। बादशाह अकबर भी अपनी पूरी दरबार के साथ उस स्थान पर पहुंचे। बीरबल मंच पर आए और उन्होंने भीड़ को संबोधित किया, आज मैं आपको एक असाधारण और चमत्कारी दृश्य दिखाने जा रहा हूं। इस मंच पर मौजूद हर व्यक्ति हंसेगा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होगा। सभी लोग उत्सुकता से बीरबल की तरफ देखने लगे। बीरबल ने अचानक एक व्यक्ति को मंच पर बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। वह व्यक्ति चौंक गया और मंच से कूदकर भाग गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह अकबर ने भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई और कहा, बीरबल, यह कैसे किया? तुमने सभी को हंसाया पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, वह व्यक्ति एक नाई था और मैंने उसे कहा कि अगर वह यहाँ रुका रहेगा तो उसे पूरे दरबार के लोगों के बाल काटने होंगे। इस डर से वह भाग गया और सभी लोग हंसने लगे। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया पर सभी को हंसने का कारण दिया। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से कठिन कामों को भी हल किया जा सकता है और खुशी फैलाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। तुम इस गधे की पूंछ को पकड़कर मेरे पास आओ। बीरबल समझ गए कि यह एक मुश्किल परीक्षा है, क्योंकि गधा स्वभाव से लात मार सकता है, खासकर अगर उसकी पूंछ पकड़ी जाए। लेकिन बीरबल अपनी सुएबुए और चतुराई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सोचा कि इस समस्या का हल निकालना होगा। बीरबल ने गधे के पास जाकर पहले उसे सहलाया, उसके सिर और पीठ को प्यार से थपथपाया और उसे कुछ खाने के लिए दिया। गधा अब बिल्कुल शांत हो गया था। फिर बीरबल ने धीरे धीरे उसकी पूंछ पकड़ी और उसे खींचते हुए बादशाह अकबर के पास ले आए। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, गधे की पूंछ पकड़कर लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर आप किसी भी काम को प्यार और धैर्य से करते हैं तो वह कठिन नहीं रहता। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी काम को प्यार, धैर्य और समझदारी से करते हैं तो वह आसानी से हल हो जाता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। कहानी बीरबल की चतुराई। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। मुझे इस कमरे में मौजूद सभी दरबारियों में सबसे मूर्ख व्यक्ति को दिखाओ। बीरबल थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने जल्द ही समाधान निकाल लिया। वह सभी दरबारियों की तरफ देखते हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बोले, जहांपनाह, यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है। वह व्यक्ति कौंक गया और नाराज होकर बोला, बीरबल, तुम मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हो? मैं दरबार का सम्मानित सदस्य हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने आपको मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि आप बादशाह अकबर के सवाल को गंभीरता से ले रहे हैं। जहांपनाह हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि इस तरह के सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता, लेकिन आपने इसे गंभीरता से लिया, इसलिए मैंने आपको मूर्ख कहा। बादशाह अकबर और सभी दरबारी बीरबल की इस चतुराई पर हंस पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमानी से हर सवाल का उत्तर दिया जा सकता है, चाहे वह सवाल कितना भी अजीब क्यों न हो।
शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी और चतुराई से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से बिना किसी को अपमानित किए समस्या का हल निकाल लिया। बीरबल की अलख डरी एक प्रसिद्ध हिंदी लोक कथा है, जिसमें अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल की चतुराई और हास्यबोध का वर्णन मिलता है। कहानी इस प्रकार है। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक ऐसी बात बताओ जिसे सुनकर हर व्यक्ति डरे भी और खुश भी हो जाए। बीरबल कुछ समय के लिए सोच में पड़ गए और फिर बोले, जहांपनार, मैं आपको वह बात बताता हूँ। बीरबल ने एक कागज पर कुछ लिखा और बादशाह को दिखाया। कागज पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। यह वाक्य सुनकर बादशाह अकबर चौंके और फिर हंस पड़े। बीरबल ने समझाया कि यह वाक्य हर परिस्थिति में सही होता है। अगर कोई दुखी है तो यह सुनकर उसे खुशी मिलेगी कि दुख का समय बीत जाएगा, और अगर कोई खुश है तो वह इस बात को सुनकर डर जाएगा कि यह खुशी भी स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से बादशाह को संतुष्ट कर दिया। कहानी अकबर, बीरबल और अजीब जवाब। एक बार बादशाह अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी को परखना चाहिए। उन्होंने बीरबल से एक मुश्किल सवाल पूछा और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है और सबसे बेकार चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी संकोच के कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज समय है और सबसे बेकार चीज भी समय है। अकबर को बीरबल का जवाब सुनकर बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है कि एक ही चीज सबसे अनमोल भी हो और सबसे बेकार भी? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, समय सबसे अनमोल इसलिए है क्योंकि अगर आप इसे सही ढंग से उपयोग करें तो यह आपको जीवन में सफलता और समृद्धि दिला सकता है। लेकिन अगर आप इसे बर्बाद करें तो यह सबसे बेकार चीज बन जाती है क्योंकि इसे वापस पाना नामुमकिन है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से मुझे चौंका दिया। तुम्हारा यह जवाब वाकई मजेदार और गहरा है। दरबारियों ने भी बीरबल की चतुराई पर तालियां बजाईं और अकबर ने उसकी तारीफ की। इस तरह बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि उसकी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। शिक्षा: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय सबसे अनमोल है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह हमें बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद कर दिया जाए तो यह सबसे बेकार साबित होता है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची और दरबार में सभी को इकट्ठा किया। उन्होंने घोषणा की, बीरबल, हम तुम्हारी बुद्धिमानी की एक नई परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम्हें अपनी तस्वीर खुद खींचनी है, लेकिन बिना कागज, कलम, रंग या किसी कलाकार के मदद के। तुम इसे कैसे करोगे? सभी दरबारी हैरान हो गए कि बीरबल इस असंभव सी दिखने वाली परीक्षा का हल कैसे निकालेगा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह काम तो बहुत ही आसान है। फिर बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक करके खड़ा किया और बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं अपनी तस्वीर तैयार कर चुका हूं। इसे देखने के लिए आप सिर्फ इन सभी दरबारियों के चेहरों की ओर देखें। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे हो सकता है, बीरबल? मैंने तो सिर्फ दरबारियों को खड़ा देखा, तुम्हारी तस्वीर कहाँ है? बीरबल हंसते हुए बोला, जहांपनाह, मैं आपके दिल और दरबारियों की नजरों में रहता हूं। आप मेरी बुद्धिमानी और मेरे कामों के आधार पर मुझे देखते हैं। मेरा असली चित्र यहाँ सभी के दिलों और आंखों में है। यही मेरी तस्वीर है। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमानी की मिसाल हो। तुमने इस अजीब सी परीक्षा को भी अपने तरीके से पास कर लिया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी इंसान की असली पहचान उसकी अच्छाइयों, गुणों और कामों में होती है, जो हमेशा लोगों के दिलों में रहती है।
कहानी अकबर की हंसी का राज। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा बेहद गंभीर था। किसी भी दरबारी ने उन्हें हंसते हुए नहीं देखा था। दरबार में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। सब सोच रहे थे कि बादशाह इतने गंभीर क्यों हैं। बीरबल को यह देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अकबर आमतौर पर हंसमुख स्वभाव के थे। बीरबल ने सोचा कि किसी न किसी तरह से बादशाह की हंसी वापस लानी होगी। बीरबल को एक तरकीब सूझी। वह बादशाह अकबर के पास गया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक अद्भुत बात है जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। अकबर ने अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए कहा, बीरबल, मुझे तो लगता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिससे मेरी हंसी आए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तो तब ही पता चलेगा जब आप मेरी बात सुनेंगे। फिर बीरबल ने बड़े ही चतुराई से कहा, जहांपनाह, आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? अकबर ने गंभीरता से कहा, क्या? बीरबल ने कहा, सबसे मुश्किल काम है एक ऐसे इंसान को हंसाना जो खुद को यह यकीन दिला चुका हो कि वह अब हंस नहीं सकता। अकबर यह सुनते ही अपनी गंभीरता भूल गए और जोर से हंस पड़े। दरबार के सभी लोग अकबर की हंसी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और माहौल खुशहाल हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने मेरी हंसी का राज खोज निकाला। तुमने यह साबित कर दिया कि हंसी हमारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत होती है और इसे कोई भी छीन नहीं सकता। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हंसी और खुशी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सरल हिस्से हैं। कभी कभी हम खुद को इतना गंभीर बना लेते हैं कि हमें यह भूल जाता है कि हंसी हमारी आत्मा को हल्का और जीवन को सुंदर बनाती है। कहानी अकबर, बीरबल और खेत का कल। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि अगर हम दोनों किसान होते और हमारे पास एक एक खेत होता, तो कल किस तरह से हमारी फसलें और जमीन बेहतर हो सकती? इसका क्या राय है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल बहुत दिलचस्प है। किसानों के खेतों का भविष्य यानी कल इस बात पर निर्भर करता है कि वे आज क्या करते हैं। अगर आप चाहे तो मैं इसे और विस्तार से समझा सकता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे समझाओ कि एक किसान अपने खेत का कल कैसे बेहतर बना सकता है। बीरबल ने समझाना शुरू किया, जहांपनाह, एक किसान के खेत का कल यानी भविष्य उसकी मेहनत, समझदारी और उसकी खेती की पद्धतियों पर निर्भर करता है। अगर आज किसान अपने खेत की सही देखभाल करता है, अच्छे बीज बोता है, समय पर पानी देता है, खेत की मिट्टी का पोषण करता है और फसल की देखरेख करता है, तो उसकी फसल आने वाले कल में भरपूर होगी। अकबर ने सोचा और कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसान का भविष्य उसके आज की मेहनत पर निर्भर करता है। बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही जहांपनाह। अगर किसान आज लापरवाही करता है तो उसके खेत का कल भी खराब होगा, लेकिन अगर वह आज पूरी मेहनत और समझदारी से काम करता है तो उसका कल सुनहरा होगा। खेत के कल का असली राज यही है कि आज जो प्रयास हम करते हैं वही भविष्य में हमारी फसल और जीवन का परिणाम तय करता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। यह बात न केवल खेतों पर बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। आज की मेहनत और समझदारी ही हमारे कल को उज्ज्वल बनाती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक और बात है। किसान को मौसम, मिट्टी और फसल के साथ तालमेल बिठाकर काम करना पड़ता है। यही समझदारी उसकी फसल को सफल बनाती है। यदि वह प्राकृतिक चक्र को समय कर काम करे तो उसका खेत हमेशा समृद्ध होगा और उसका कल हमेशा सुरक्षित रहेगा। शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारा कल यानी भविष्य हमारी आज की मेहनत और समझदारी पर निर्भर करता है। चाहे वह खेत हो या जीवन, यदि हम आज सही निर्णय लें और ईमानदारी से मेहनत करें तो हमारा कल उज्ज्वल और सफल होगा।
बीरबल की बुद्धिमानी से यह संदेश मिलता है कि अच्छे परिणाम पाने के लिए समय रहते सही कदम उठाना जरूरी है। कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे और दरबारियों से कह रहे थे, किसी ने कहा था कि बीरबल सबसे बुद्धिमान है। मैं देखना चाहता हूं कि वह वास्तव में कितना बुद्धिमान और मजाकिया है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक चुनौती चाहता हूं। मुझे एक ऐसी चीज दिखाओ जो एक ही समय में मीठी भी हो और कड़वी भी। बीरबल ने सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं यह काम तुरंत कर सकता हूं। आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। बादशाह ने सहमति दी और बीरबल चला गया। कुछ देर बाद बीरबल वापस आया और उसने अकबर को एक कागज सौंपा। अकबर ने कागज खोला और उसमें लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। अकबर ने इसे पढ़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह कुछ समझ न पाए कि यह कैसे मीठा और कड़वा हो सकता है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे मीठा और कड़वा हो सकता है? बीरबल मुस्कुराया और जवाब दिया, जहां पनाह, यह वाक्य जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जब कोई सुखी होता है तो यह वाक्य मीठा होता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसके सुख का समय हमेशा नहीं रहेगा। और जब कोई दुखी होता है तो यह वाक्य कड़वा हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि दुख का समय भी बीत जाएगा। बादशाह अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा यह जवाब न केवल मजेदार है बल्कि गहरे अर्थ से भरा हुआ भी है। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख, हर समय बीत जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि खुशी और दुख दोनों अस्थायी होते हैं। कहानी बादशाह अकबर के महल का राज। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में टहल रहे थे। महल की भव्यता और सुंदरता देखकर वे सोच में पड़ गए कि उनका महल इतना खास क्यों है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमारा महल इतना सुंदर और भव्य है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि इसका असली राज क्या है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपका महल सिर्फ पत्थरों और सोने चांदी से बना हुआ नहीं है। इसका असली राज वह भावना और समझ है जो इसे बनाते समय इस्तेमाल की गई थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका राज बता सकता हूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल। मुझे जानने की उत्सुकता है कि इस महल का असली राज क्या है। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, आपके महल का असली राज उसकी भव्यता में नहीं बल्कि इसमें रहने वाले लोगों के दिलों में छिपा है। इस महल को इतना खास बनाता है यहाँ की एकता, प्रेम और आपकी प्रजा के प्रति आपकी न्यायप्रियता। महल की दीवारें चाहे कितनी ही मजबूत और सुंदर क्यों न हो, अगर इसमें रहने वाले लोग खुश और संतुष्ट नहीं होते तो यह महल कभी भी खास नहीं हो सकता। अकबर ने ध्यान से सुना और कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि महल का असली सौंदर्य उसके आभूषणों में नहीं बल्कि वहां के लोगों में है? बीरबल ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही, जहां पनाह। जब लोग एक साथ प्रेम और समझदारी से रहते हैं तो वह महल सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। महल की दीवारें तो केवल बाहरी आडंबर हैं, लेकिन उसकी असली सुंदरता उसमें रहने वाले लोगों के दिलों और उनके रिश्तों में छिपी होती है। यही आपके महल का असली राज है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई बीरबल। महल का असली राज उसकी भव्यता में नहीं बल्कि वहां के लोगों की एकता, खुशी और समझदारी में छिपा है। यह सच में सोने से भी ज्यादा कीमती है। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थान का असली सौंदर्य और मूल्य वहां के लोगों के रिश्तों, उनके प्रेम और एकता में होता है। चाहे वह महल हो या घर,
उसकी असली खूबसूरती उसमें रहने वाले लोगों की भावनाओं से झलकती है। कहानी अकबर, बीरबल और अद्भुत निर्णय। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। तभी एक व्यापारी दरबार में आकर बोला, जहांपनाह, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे व्यापार के साझेदार ने मेरी मेहनत का सारा पैसा हड़प लिया है और अब वह कहता है कि यह पैसा उसका है। कृपया न्याय करें। अकबर ने कहा, चिंता मत करो, हम इस मामले की जांच करेंगे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले का हल निकालो और यह तय करो कि असली मालिक कौन है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो यह साबित कर सके कि पैसा तुम्हारा है? व्यापारी ने कहा, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। बीरबल ने फिर दूसरे व्यापारी को बुलाया और उससे पूछा, तुम कह रहे हो कि यह पैसा तुम्हारा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? वह व्यापारी भी कुछ ठोस सबूत नहीं दे सका, लेकिन वह भी यही दावा कर रहा था कि पैसा उसका है। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं इस मामले का हल एक बहुत ही साधारण तरीके से निकालूंगा। बीरबल ने दरबार के नौकरों से कहा कि वे एक मिट्टी का बर्तन लेकर आएं। जब बर्तन आ गया तो बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, इस बर्तन को हम पैसे का प्रतीक मानेंगे। जो भी यह बर्तन तोड़ेगा वह अपना दावा छोड़ देगा। पहला व्यापारी थोड़ी देर सोच में पड़ा, लेकिन उसने बर्तन को नहीं तोड़ा, जबकि दूसरा व्यापारी तुरंत बर्तन को तोड़ने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर बीरबल मुस्कुराया और अकबर से कहा, जहांपनाह, यही है इस मामले का हल। जो व्यक्ति असली मालिक होता है वह अपनी मेहनत की चीज को कभी बर्बाद नहीं करेगा। असली मालिक वही है जो बर्तन तोड़ने से मना कर रहा है। अकबर ने बीरबल की इस अद्भुत चतुराई से प्रभावित होकर कहा, बीरबल, तुमने बड़ी समझदारी से इस मामले को सुलझाया है। तुम वाकई अद्भुत हो। शिक्षा, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और समझदारी से किसी भी मामले को सुलझाया जा सकता है। सच्चा व्यक्ति अपनी मेहनत की चीज को बर्बाद नहीं करना चाहेगा और बीरबल ने इसी सिद्धांत का उपयोग कर अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक बहुत ही मजेदार और प्रसिद्ध कहानी है जिसे खिचड़ी पक गई के नाम से जाना जाता है। यह कहानी बीरबल की चतुराई और हास्यबोध का एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी का सार। एक सर्दियों की रात अकबर और बीरबल अपने महल की छत पर टहल रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा थी और पास में ही यमुना नदी बह रही थी। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कोई ऐसा आदमी है जो इतनी ठंड में बिना किसी गर्म कपड़े के रात भर यमुना के पानी में खड़ा रह सके? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ऐसा आदमी मिल सकता है। अकबर ने तुरंत एक चुनौती दी और कहा, अगर तुम ऐसा आदमी ढूंढ लाओ तो मैं उसे इनाम दूंगा। बीरबल ने एक गरीब आदमी को ढूंढ निकाला जो पैसों की जरूरत में था। वह आदमी ठंड में यमुना के पानी में खड़ा होने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन अकबर और बीरबल के साथ दरबार के अन्य लोग भी उसे देखने आए। वह आदमी सच में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा। सुबह जब वह आदमी पानी से बाहर आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे गुजारी? उस आदमी ने ईमानदारी से कहा, जहांपनाह, दूर महल में जल रही आग को देखते हुए मैंने अपने मन को तसल्ली दी, उसी से मुझे रात भर गर्मी का एहसास होता रहा। यह सुनकर अकबर ने कहा, तुमने महल की आग से गर्मी पाई, इसका मतलब तुमने धोखा किया, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। गरीब आदमी उदास होकर चला गया। बीरबल को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अकबर को सबक सिखाने की योजना बनाई। अकबर और बीरबल की शेर वाली कहानी एक मजेदार और चतुराई भरी पहुंचे और देखा कि बीरबल बड़े बुद्धिमानी से शेर जैसे खतरनाक जानवर से बर्तन आग से काफी दूर रखा हुआ था। कहानी इस प्रकार अकबर ने हैरानी से पूछा, कहानी का सार। बीरबल, एक बार बादशाह अकबर और बीरबल जब आग से इतनी दूर रखी है। अकबर ने बीरबल ने हंसते हुए बीरबल, जहाँ तुम इतने चतुर हो कि शहर में जल रही आग से वह आदमी रात भर गर्मी मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो यह खिचड़ी भी पकी जाएगी। यदि मुझे शेर से सामना करने का मौका मिले तो मैं और अपनी गलती का एहसास किया।
अकबर ने बीरबल की बात को आदमी को चुनौती देते बुलाया हुए और कहा, उसे इनाम देकर ठीक उसकी है, मेहनत का हम सही तुम्हें मोल शेर से चुकाया। मिलवाते हैं। इस मजेदार अगर तुम कहानी उससे से बचकर सीखने को वापस आ मिलता गए है कि तो हम सच्चाई और मानेंगे कि तुम ईमानदारी की वास्तव हमें में बहुत बहुत चतुर चतुर हो। हो। अकबर और ने बीरबल को एक चतुराई पिंजरे से में किसी बंद भी शेर के अन्याय का पास सामना भेजने करने का में आदेश सक्षम दिया। होते थे। सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या करेंगे। बीरबल पिंजरे के पास पहुंचे और उन्होंने शेर की आंखों में देखा। फिर उन्होंने जोर से कहा, जहांपनार के हुक्म से मैं शेर से लड़ने आया हूँ। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि शेर कौन है, क्योंकि यहाँ तो मैं ही शेर जैसा हूँ। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देखकर बादशाह भी प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को शेर से वापस बुला लिया। बीरबल ने इस प्रकार अपनी हाजिर जवाबी से बिना किसी खतरे के शेर का सामना कर लिया और अपनी बुद्धिमानी से सभी को प्रसन्न कर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी भी किसी बड़ी चुनौती का सामना करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कहानी अकबर की मूंछ का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे मेरी मूंछों की विशेषता बताओ। मैंने सुना है कि मूंछों के बारे में एक दिलचस्प राज हो सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनार, मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। बीरबल ने अकबर की मूंछों पर ध्यान दिया और सोचा कि कैसे मूंछों के साथ जुड़े किसी राज को बताया जा सकता है। उन्होंने अकबर के दरबारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और मूंछों के बारे में उनके विचार सुने। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनार, मैंने आपकी मूंछों का राज समझ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताइए, मेरी मूंछों का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनार, आपकी मूंछों का राज यह है कि वे आपके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का प्रतीक है। मूंछें अक्सर शौर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आपकी मूंछों की विशेषता यह है कि वे आपके व्यक्तित्व को एक शाही पहचान देती है और आपके राज्य के प्रति आपके समर्पण और गरिमा को दर्शाती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि मूंछों की विशेषता केवल उनके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व में भी होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी मूंछों की विशेषता को समझा है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति की बाहरी विशेषता उसके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का भी प्रतीक होती है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी विशेषता का महत्व केवल उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतीकात्मक महत्व को भी दर्शाती है। बीरबल ने अकबर की मूंछों की विशेषता को उसके प्रतीकात्मक महत्व के रूप में पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दिखावट और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। कहानी बादशाह अकबर का ताज का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक मजेदार सवाल पूछा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे ताज की विशेषता क्या है? इसका कोई खास राज है जिसे केवल तुम ही समझ सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनार, ताज की विशेषता और राज का पता लगाने के लिए मुझे थोड़ी जांच पड़ताल करनी होगी। मुझे कुछ समय दे। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने महल के अन्य ताजों की तुलना की और उनके निर्माण, डिजाइन और प्रतीकात्मकता की जांच की। उन्होंने ताज के हर हिस्से को ध्यान से देखा और उसके बारे में विस्तार से जानकारी एकत्र की। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनार, मैंने आपके ताज का राज खोज लिया है। अकबर ने पूछा, तो फिर बताइए, वह राज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनार, आपके ताज का राज उसकी साधारणता में छिपा है। आपके ताज का डिजाइन बहुत साधारण है, लेकिन यही उसकी खासियत है। इसका सादा डिजाइन आपके शाही रुतबे और आपकी समझदारी को दर्शाता है। इसका सरलता का संदेश यह है कि एक सच्चा शासक अपनी सादगी और विचारशीलता से ही अपने राज्य का असली प्रभाव छोड़ता है। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि बीरबल ने ताज की विशेषता को केवल उसकी बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और संदेश में भी देखा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मेरे ताज की साधारणता को उसकी विशेषता के रूप में पेश किया। यह सचमुच एक महत्वपूर्ण सीख है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु की असली विशेषता उसकी बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि उसकी गहराई और संदेश में होती है।
बीरबल ने ताज की साधारणता को उसकी विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सच्ची शाही गरिमा सादगी और समझदारी में छिपी होती है। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में बीरबल से एक दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, मेरे सूट का राज क्या है? मेरे पास बहुत सारे शानदार और महंगे सूट हैं, लेकिन उनमें कुछ खास बात है जो आम सूट में नहीं होती। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं इस बारे में पता लगाने के लिए थोड़ी जांच करूंगा और फिर आपको उत्तर दूंगा। अकबर ने बीरबल को कुछ दिन का समय दिया। बीरबल ने दरबार के दर्जियों और राजमहल के कर्मचारियों से सूट की विशेषताओं के बारे में पूछा। उन्होंने सूट की सामग्री, डिजाइन और उस पर की गई कारीगरी की पूरी जानकारी प्राप्त की। इसके बाद बीरबल ने एक दिलचस्प योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को दरबार में बुलाया और कहा, जहांपनाह, मैंने आपके सूट का राज खोज लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह राज, बीरबल? बीरबल ने कहा, आपके सूट का राज यह है कि वे केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और शाही गरिमा को भी दर्शाते हैं। आपके सूट की खासियत सिर्फ उसकी सामग्री या डिजाइन में नहीं है, बल्कि वह आपके शाही रुतबे और महत्व को भी दर्शाता है। जब आप अपने सूट पहनते हैं तो वह आपके व्यक्तित्व की शान और आपके आदर्शों का प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि आपके सूट इतने खास हैं। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझ गया कि बीरबल ने न केवल सूट की भौतिक विशेषताओं को देखा, बल्कि उसकी गहराई और महत्व को भी समझा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मेरे सूट की खासियत केवल उसकी शाही चमक में नहीं, बल्कि मेरे व्यक्तित्व और राजसी गरिमा में भी है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी वस्तु की विशेषता केवल उसकी भौतिक गुणवत्ता में नहीं होती, बल्कि उसके संदर्भ और उपयोगकर्ता के व्यक्तित्व में भी छिपी होती है। बीरबल ने सूट के राज को समझकर अकबर को यह एहसास दिलाया कि वस्त्र केवल बाहरी दिखावट का प्रतीक नहीं होते, बल्कि वे व्यक्ति की शाही गरिमा और व्यक्तित्व का हिस्सा भी होते हैं। कहानी, बीरबल और सेब का पेड़। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक पेड़ चाहिए जो एक ही फल दे और हर मौसम में फल देता रहे। बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, जहांपनाह, यह संभव नहीं है। कोई पेड़ ऐसा नहीं हो सकता जो एक ही फल दे और हर मौसम में फलता रहे। लेकिन मैं आपकी चुनौती को दिलचस्प तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को 1 महीने का समय दिया। बीरबल ने उस समय का उपयोग किया और एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने महल के बगीचे में एक पेड़ लगवाया और पेड़ के चारों ओर विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए, जिनसे अलग अलग फल मिलते थे। जब पेड़ बढ़ने लगा और फलने लगा, तो अकबर ने देखा कि पेड़ पर विभिन्न रंगों और प्रकारों के फल लगे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पेड़ एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फल देने वाला है। हर मौसम में पेड़ पर अलग अलग फल आएंगे, जिससे यह एक ही पेड़ पर विभिन्न प्रकार के फल देने जैसा लगेगा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने अपनी चतुराई और विचारशीलता से चुनौती को पूरी तरह से सुलझा लिया था। उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बहुत ही अद्वितीय और चतुर तरीका अपनाया है। यह सचमुच एक शानदार समाधान है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और रचनात्मकता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी सोच और योजना के माध्यम से अकबर की चुनौती का एक अनोखा और व्यावहारिक समाधान पेश किया। कहानी, अकबर की मूंछ का राज। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे मेरी मूंछों की विशेषता बताओ। मैंने सुना है कि मूंछों के बारे में एक दिलचस्प राज हो सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए थोड़ा विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। बीरबल ने अकबर की मूंछों पर ध्यान दिया और सोचा कि कैसे मूंछों के साथ जुड़े किसी राज को बताया जा सकता है। उन्होंने अकबर के दरबारियों और कर्मचारियों से भी बातचीत की और मूंछों के बारे में उनके विचार सुने। कुछ दिनों बाद बीरबल अकबर के पास लौटे और कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी मूंछों का राज समझ लिया है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताइए, मेरी मूंछों का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मूंछों का राज यह है कि वे आपके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का प्रतीक है। मूंछें अक्सर शौर्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आपकी मूंछों की विशेषता यह है कि वे आपके व्यक्तित्व को एक शाही पहचान देती है और आपके राज्य के प्रति आपके समर्पण और गरिमा को दर्शाती है।
अकबर ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि मूंछों की विशेषता केवल उनके बाहरी रूप में नहीं बल्कि उनके प्रतीकात्मक महत्व में भी होती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी मूंछों की विशेषता को समझा है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हर व्यक्ति की बाहरी विशेषता उसके व्यक्तित्व और शाही रुतबे का भी प्रतीक होती है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी बाहरी विशेषता का महत्व केवल उसकी भौतिक उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और प्रतीकात्मक महत्व को भी दर्शाती है। बीरबल ने अकबर की मूंछों की विशेषता को उसके प्रतीकात्मक महत्व के रूप में पेश किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बाहरी दिखावट और व्यक्तित्व का गहरा संबंध होता है। कहानी अकबर और बीरबल की मजेदार चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर का मूड बहुत अच्छा था और उन्होंने बीरबल से एक मजेदार सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है और सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सवाल मजेदार है, लेकिन इसका जवाब देना उतना ही आसान है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर जल्दी से बताओ बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हम सभी को इस संसार से जाना है, और सबसे बड़ा झूठ यह है कि हम हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। अकबर बीरबल के जवाब को सुनकर चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने कितनी सरलता और चतुराई से जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश मजेदार तरीके से समझा दिया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने मजाक मजाक में जीवन का सबसे बड़ा सत्य और झूठ मुझे बता दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सच है कि जीवन में हम बहुत सारी चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में हमें यह सच्चाई समझनी होती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह एक दिन समाप्त हो जाता है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात पर फिर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझ से मैं हमेशा खुश रहता हूँ। तुमने इस बार भी मुझे गहरी सच्चाई एक मजेदार तरीके से सिखाई है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और झूठ को समझना महत्वपूर्ण है। बीरबल की हाजिर जवाबी और मजेदार अंदाज में कही गई बात जीवन के गहरे संदेश को भी सरल और मनोरंजक तरीके से समझा देती है। कहानी बादशाह अकबर के जूते का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल महल में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने मजाक मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मेरे जूतों का राज बता सकते हो? इन्हें ऐसा क्या खास है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का भी एक गहरा राज है जिसे सिर्फ एक चतुर व्यक्ति ही समझ सकता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस राज को आपके सामने उजागर कर सकता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। बताओ, मेरे जूतों में क्या खास बात है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का सबसे बड़ा राज यह है कि यह आपको जमीन से जोड़े रखता है। भले ही आप शाही सिंहासन पर बैठते हो और आपके पास असीम शक्तियां हो, लेकिन आपके जूते हमेशा आपको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि एक शासक को अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। यह आपको विनम्र और जमीन से जुड़े रहने की याद दिलाते हैं, चाहे आपकी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो। अकबर ने सोचा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सच है। वास्तव में जूते हमें हमेशा जमीन पर रखते हैं और यह याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे अपनी जड़ों और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, आपके जूतों का राज यह भी है कि यह आपको हर दिन अलग अलग जगहों पर ले जाता है। एक शासक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी प्रजा की तकलीफों और परिस्थितियों को समझने के लिए हर जगह जाए। आपके जूते आपको सिर्फ शाही महल में नहीं रखते, बल्कि आपकी प्रजा के बीच भी ले जाते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण सी चीज से इतनी गहरी सीख निकाल ली। यह सचमुच अद्भुत है। तुमने मुझे मेरे जूतों का असली राज समझाया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारी स्थिति कितनी भी ऊंची क्यों न हो, हमें हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए। बीरबल ने एक साधारण वस्त्र, जूते से गहरी जीवन की सीख दी कि जीवन में सफलता पाने के बाद भी हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। कहानी अकबर बीरबल के शहर का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अचानक अकबर के मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल,
मैं तुम्हारे शहर के बारे में बहुत कुछ सुनता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम्हारा शहर बहुत अनोखा और खास है। बताओ, क्या तुम्हारे शहर का कोई विशेष राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मेरा शहर वास्तव में खास है, लेकिन इसका राज कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि वहाँ के लोग और उनकी सोच है। यदि आप इजाजत दें, तो मैं आपको अपने शहर के राज के बारे में बताऊं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, मैं बहुत उत्सुक हूँ। जल्दी से बताओ, तुम्हारे शहर का राज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे शहर का सबसे बड़ा राज यह है कि वहाँ के लोग बुद्धिमान, मेहनती और ईमानदार हैं। वे एक दूसरे का आदर करते हैं और हर काम में मिलजुल कर साथ देते हैं। मेरे शहर में शिक्षा का बहुत महत्व है और लोग अपनी समझबूझ से समस्याओं को हल करते हैं। वहाँ हर व्यक्ति का योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वह कोई राजा हो या साधारण किसान। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इस शहर में ऐसा कुछ और भी खास है जो इसे अन्य शहरों से अलग बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे शहर का सबसे बड़ा राज यह है कि वहाँ के लोग एक दूसरे के साथ एकता और सहयोग से रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में वे एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे सिर्फ अपने ही भले की नहीं सोचते, बल्कि समाज के हर व्यक्ति का ख्याल रखते हैं। और यही एकता और सहयोग हमारे शहर को खास बनाता है। अकबर ने बीरबल की बातें ध्यान से सुनी और कहा, बीरबल, तुम्हारे शहर का यह राज सचमुच अद्वितीय है। यह समझ में आता है कि क्यों तुम्हारे शहर को इतना खास माना जाता है। वहाँ के लोग जिस तरीके से एकजुट होकर रहते हैं, वह सभी के लिए एक उदाहरण है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यही कारण है कि मेरा शहर इतना सफल और खुशहाल है। वहाँ हर व्यक्ति यह समझता है कि एकता और सहयोग से ही किसी भी समाज का विकास हो सकता है। यही हमारे शहर का असली राज है। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समाज या शहर की असली शक्ति वहाँ के लोगों की एकता, सहयोग और समझदारी में होती है। बीरबल के शहर का राज केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि लोगों के विचारों और उनके आपसी सहयोग में छिपा है। यही एकता और सहयोग किसी भी समाज को महान बनाते हैं। कहानी, अकबर, बीरबल और उनके कर्मचारियों का राज। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारे कर्मचारी बहुत खास है और वे तुम्हारे सारे काम बड़ी कुशलता से करते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे कर्मचारियों में ऐसा क्या खास है? उनके काम का क्या राज है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मेरे कर्मचारियों का राज उनकी समझदारी और समर्पण में छिपा है। यदि आप चाहे तो मैं आपको उनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल, बीरबल, मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे कर्मचारी इतने खास क्यों हैं। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे कर्मचारियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे अपने काम के प्रति निष्ठावान और समर्पित हैं। वे न केवल आदेशों का पालन करते हैं, बल्कि हर काम को पूरी ईमानदारी और समझदारी से करते हैं। वे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और कभी भी काम में लापरवाही नहीं करते। उनके काम का राज यह है कि वे केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरी टीम के भले के लिए काम करते हैं। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, यह तो हर अच्छे कर्मचारी की विशेषता होती है। इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम्हारे कर्मचारियों को दूसरों से अलग बनाता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, खास बात यह है कि मेरे कर्मचारी केवल आदेशों का पालन नहीं करते, वे समस्याओं का समाधान खोजने की भी क्षमता रखते हैं। जब कोई कठिनाई आती है, तो वे एक साथ मिलकर उस समस्या का हल निकालते हैं। उनका एक दूसरे के प्रति सहयोग और विश्वास ही उनके काम का असली राज है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, यह तो वाकई अद्भुत है, बीरबल। एक अच्छा कर्मचारी वह होता है जो न केवल अपने काम को अच्छी तरह से करता है, बल्कि टीम भावना से काम करता है और अपने साथियों की भी मदद करता है। तुम्हारे कर्मचारियों में यह गुण वास्तव में बहुत सराहनीय है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, एक और राज यह है कि मैं अपने कर्मचारियों को हमेशा प्रेरित करता हूँ और उन्हें उनके काम के लिए सराहता हूँ। जब भी वे अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। यह उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है और इसी वजह से वे अपने काम में पूरी मेहनत और लगन लगाते हैं। अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। जब कर्मचारियों को उनकी मेहनत के लिए सराहा जाता है,
तो वे और भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तुमने यह साबित कर दिया है कि एक अच्छे नेता की पहचान उसकी टीम के काम और उनके उत्साह से होती है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक अच्छे कर्मचारी की पहचान उसकी मेहनत, ईमानदारी और टीम भावना से होती है। बीरबल ने यह समझाया कि कर्मचारियों का राज केवल उनके काम में नहीं, बल्कि उनके आपसी सहयोग, समझदारी और निष्ठा में छिपा होता है। जब एक नेता अपने कर्मचारियों की सराहना करता है और उन्हें प्रेरित करता है, तो वे और भी बेहतर काम करते हैं। कहानी अकबर, बीरबल और शेर का राज। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठकर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आजकल लोग व्यापार में हिस्सेदारी, शेयर के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। मुझे यह समझाओ कि इस शेयर का असली राज क्या है और यह कैसे काम करता है। बीरबल ने अकबर के सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, शेर का राज बहुत सीधा है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण का सहारा लेना होगा। यदि आप इजाजत दें, तो मैं इसे सरल तरीके से समझाता हूँ। अकबर ने कहा, बिल्कुल, बीरबल, मुझे इसे सरल और मज़ेदार तरीके से समझाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मान लीजिए कि आप एक बड़ा जहाज बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अकेले आप उसे बना सकें। तब आप अपने दरबारियों और शहर के धनवान लोगों से इस जहाज में निवेश करने के लिए कहते हैं। जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे, वे उस जहाज के मालिक बन जाएंगे, लेकिन उनके हिस्से में उतनी ही हिस्सेदारी होगी जितना उन्होंने पैसा लगाया है। अकबर ने समझते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने जहाज में जितना पैसा लगाया, वह उसी हिसाब से उसका मालिक बनेगा। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही, जहांपनाह। इसी हिस्सेदारी को हम शेयर कहते हैं। जहाज से जो भी लाभ होगा, वह सभी मालिकों के बीच उनकी हिस्सेदारी के अनुसार बांटा जाएगा, और यदि जहाज को नुकसान होता है, तो वह भी सभी को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार सहना पड़ेगा। अकबर ने कहा, अच्छा, तो इस तरह से लोग मिलकर किसी बड़े काम में हिस्सा लेते हैं और उसके लाभ या हानि में साझीदार बनते हैं। यह तो बहुत बुद्धिमानी की बात है। बीरबल ने आगे बताया, जहांपनाह, शेर का असली राज यह है कि इससे बड़े कामों को पूरा करना आसान हो जाता है। जब लोग एक साथ मिलकर काम में निवेश करते हैं, तो बड़े से बड़े काम को भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इससे सभी को फायदा होता है और समाज में एकता भी बनी रहती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने शेर का राज बहुत अच्छे से समझाया। अब मुझे पता चला कि कैसे लोग मिलकर व्यापार करते हैं और इससे सभी को लाभ होता है। यह सच में एक बहुत ही बुद्धिमान तरीका है। शिक्षा इस कहानी से यह सीख मिलती है कि शेयर और हिस्सेदारी का मूल सिद्धांत यह है कि जब लोग मिलकर किसी काम में हिस्सा लेते हैं, तो वह काम न केवल सफल होता है, बल्कि सभी को उसमें लाभ मिलता है। बीरबल ने शेर का राज सरल और स्पष्ट तरीके से समझाया, जिससे पता चलता है कि मिलजुल कर काम करना ही सफलता का असली राज है।
अकबर और बीरबल की शेर वाली कहानी एक मजेदार और चतुराई भरी कथा है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से शेर जैसे खतरनाक जानवर से भी बच निकलते हैं। कहानी इस प्रकार है। कहानी का सार। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक चर्चा हुई। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इतने चतुर हो कि शेर का सामना कर सको? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनार, यदि मुझे शेर से सामना करने का मौका मिले तो मैं निश्चित ही उससे बच निकलूंगा। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, हम तुम्हें शेर से मिलवाते हैं। अगर तुम उससे बचकर वापस आ गए तो हम मानेंगे कि तुम वास्तव में बहुत चतुर हो। अकबर ने बीरबल को एक पिंजरे में बंद शेर के पास भेजने का आदेश दिया। सभी लोग यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या करेंगे। बीरबल पिंजरे के पास पहुंचे और उन्होंने शेर की आंखों में देखा। फिर उन्होंने जोर से कहा, जहांपनार के हुक्म से मैं शेर से लड़ने आया हूँ। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि शेर कौन है, क्योंकि यहाँ तो मैं ही शेर जैसा हूँ। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देखकर बादशाह भी प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को शेर से वापस बुला लिया। बीरबल ने इस प्रकार अपनी हाजिर जवाबी से बिना किसी खतरे के शेर का सामना कर लिया और अपनी बुद्धिमानी से सभी को प्रसन्न कर दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी भी किसी बड़ी चुनौती का सामना करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।